जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल जियोग्राफी का सबसे बेसिक पार्ट ग्लोब। ठीक है, ग्लोब अगर आपको नहीं समझ में आया है, ग्लोब के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो आप भूगोल पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगे। चाहे जिस क्लास में आप पढ़ें, चाहे 5 की पढ़े, 6 की पढ़े, 7 की पढ़े, चाहे जिस क्लास की पढ़े, अगर आपको ग्लोब के बारे में नहीं पता है तो आप भूगोल आपकी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आपको समझने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आपको कहीं भी कोई भी शब्दावली आए तो उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो आगे भूगोल में कोई भी क्लास में। तो सबसे पहले ग्लोब क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का नमूना है। हमारे भूगोल वेताओं ने, हमारे जो भूगर्भ वैज्ञानिकों ने, भूगोल वेताओं ने, उन्होंने सोचा कि हम अपनी पृथ्वी का अध्ययन कैसे करें, हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है। तो उन्होंने कल्पना की कि हमारी कल्पना की और उसके बाद फिर अब नए नए तकनीक विकसित हुए। उसके बाद फिर देख भी लिया कि हमारी पृथ्वी ऐसी दिखती है। दूर से अन्य ग्रहों पर जाकर उसके बाद उनको देखा कि हमारी पृथ्वी ऐसी कुछ दिखती है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर हमारी 71% जल है। क्या है? जल है। इस कारण हम भूगोल वेताओं ने या फिर जो किताबों में मिला होगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को कैसा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। और इस पर 29% केवल भूमि है और बाकी क्या है? जल है। और तो ये ग्लोब को, पृथ्वी को समझने के लिए भूगोल वेताओं ने ग्लोब बनाया और ग्लोब को समझा। ठीक है, और समझा, इसी के आधार पर सब लोग भूगोल पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो भूगोल में ग्लोब बहुत जरूरी है। तो ग्लोब जो है पृथ्वी का नमूना है। ग्लोब में कुछ काल्पनिक रेखाएं भूगोल वेताओं ने खींची कि इससे पृथ्वी की टाइम जोन और वहाँ के दूरी और इसके बारे में जानकारी के लिए उन्होंने काल्पनिक रेखाएं कुछ खींची हैं। कुछ बड़ी रेखाएं होती हैं, कुछ खड़ी रेखाएं होती हैं, जिसमें से जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, उसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है, या फिर इक्वेटर रेखा। 0 डिग्री विषुवत रेखा बोलो या फिर 0 डिग्री रेखा या फिर भूमध्य रेखा। यह रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। लगभग यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। हमारी पृथ्वी हमारी 2 बराबर भागों में, भू मतलब भूमि, मध्य माने बीचों बीच, यानी पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में एक रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में एक रेखा है। ठीक है, ये क्या है? डिग्री है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में एक रेखा है। इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। क्या? कौन सी रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आपको कहीं भी आपको दिशा पता करनी हो, आपने इसमें लग रहा होगा कि दिशा कैसे जाने का, तो दिशा आपको कहीं भी आपको पता करनी हो तो आप अगर कोई भी मैप मिले, कोई भी नक्शा मिले, उस पर प्लस बना दो। क्या बना दो? प्लस बना दोगे और सबसे ऊपर वाली जो उसकी दिशा होगी वो आपकी उत्तर होगी। क्या? कौन सी होगी? उत्तर होगी। तो नीचे होगी उसके उत्तर के अपोजिट कौन सी दिशा होगी? दक्षिण होगी। उत्तर के अपोजिट दक्षिण होगी। और इधर क्या होगी? पूरब होगी। उत्तर और ये कौन सी रेखा होगी? कौन सी दिशा होगी? पूरब होगी। इधर कौन सी होगी? पश्चिम होगी। कौन सी दिशा? पश्चिम होगी। ये कौन सी दिशा होगी? पश्चिम। आपको कहीं भी दिशा पता करनी, कोई भी मैप हो, ठीक है, उस पर आपको दिशा पता करनी है तो उस पर प्लस खींचो। उसके बाद जो इधर होगा वो पूरब और इधर जो होगा पश्चिम, ऊपर होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण। ठीक है, तो आपको ये शब्दावली मिलेगी। आप जब कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्दावली मिलेगी कि पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा है, भूमि को 2 भागों में बांटती है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। और 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश की रेखा को उत्तरी आर्कटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा? उत्तरी आर्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिण में जो है रेखा आपकी, वो कौन सी बोलते हैं? 66.5 डिग्री, उसको दक्षिणी आर्कटिक बोलते हैं। कौन सी आर्कटिक? दक्षिणी आर्कटिक। ठीक है, दक्षिणी आर्कटिक। ठीक है, तो पृथ्वी में ये काल्पनिक रेखा है और पृथ्वी के सबसे उत्तर में जो जहाँ पर ये देश
देशांतर रेखाएं आके मिलती है उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। और जो दक्षिण में आगे मिलती है उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। ये आपकी देशांतर रेखाएं होती, जो खड़ी रेखाएं होती है वो देशांतर रेखाएं होती, जो बड़ी रेखाएं होती है कौन सी रेखा होती? अक्षांश रेखा। ठीक है, तो ये आपका पृथ्वी है। तो हमारी पृथ्वी पर जो भूमि है वो केवल 29% है। कितना प्रतिशत? 29% भूमि है और 71% क्या है? जल है। 71% जल है। हमारी पृथ्वी पर बहुत जल है, लेकिन वो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य केवल आपका जो जल है, आपका जो पीने योग्य जो जल है वो केवल 1% है। कितना प्रतिशत है? 1%। ठीक है, तो पीने योग्य जल 1%। इसीलिए सरकार नए नए कार्यक्रम लाती है कि जल संरक्षण, जल को बचाओ। ठीक है, जल को बेकार ना कोई यूज करे। ठीक है, कि आपको नहाना 1 बाल्टी और नल से पानी निकालने तो 2 बाल्टी, ये सब गधे लोग करते हैं कचरे। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारी पृथ्वी पर है 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है हमारी पृथ्वी पर? 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप है? 7। तो इस हमारी जो भूमि है 29% में हमारे 7 महाद्वीप है। इस ग्लोब पर या पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। ठीक है, तो महाद्वीप क्या होते हैं? महाद्वीप में फंस जाओगे। महाद्वीप क्या होते हैं? तो महाद्वीप भूमि का, ठीक है, भूमि का वह विशाल क्षेत्र जो चारों तरफ जल से घिरा हो, क्या कहलाता? महाद्वीप कहलाता। ठीक है, भूमि का वह विशाल क्षेत्र जो चारों तरफ जल से घिरा हो, क्या कहलाता? महाद्वीप। ठीक है, जो छोटा द्वीप उसको बोलते हैं, जो छोटे यानी कम एरिया हो उनका वो द्वीप होते हैं। कौन से? तो कम एरिया हो उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। जो कम एरिया हो और जल से घिरे हो चारों तरफ से वो द्वीप। जो बहुत बड़ा एरिया जल से घिरा हो क्या कहलाता है? महाद्वीप। ठीक है, तो महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। उसके बाद सबसे नंबर 1 पर एशिया महाद्वीप, नंबर 2 पर अफ्रीका महाद्वीप, नंबर 2 पर अफ्रीका महाद्वीप। एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यानी 2 इधर एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, एशिया।